मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल के हिस्से में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। पीएम मोदी के एक अभियान से जुड़े जिला अस्पताल के टीबी विभाग ने पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक टीबी फ्री इंडिया को एकदम फ्री करने की योजना में सिल्वर मेडल प्राप्त कर चिकित्सकों में जोश बढ़ने का काम किया है। यह सम्मान टीबी विभाग के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर लोकेश चंद गुप्ता को लखनऊ के एक कार्यक्रम में दिया गया, जिसके बाद से विभागीय कर्मचारियों में काफी उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि डॉक्टर लोकेश चंद गुप्ता ने इस मेडल के सम्मान को अपने कर्मचारियों की लगन और मेहनत को समर्पित कर दिया है। यूं तो पीएम मोदी की तरफ से कई अभियान जारी हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में अभियान कितने प्रभावी हैं और आम जनता तक वो कितने पहुंच रहे हैं, इसकी जानकारी होना मुझे लगता है कि आम जनता के साथ-साथ मीडिया में होना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ डॉक्टर लोकेश चंद गुप्ता हैं। आज वो आपको बहुत अहम जानकारी देंगे, जिससे शायद आपको भी पता लग पाएगा कि अभियान किस तरह से आम जनता के बीच प्रभावी है और उसमें उपलब्धियां किस तरह से बढ़-चढ़ कर मिल रही हैं। लोकेश जी, स्वागत है आपका हमारे थैंक यू दीपक जी। अभी तक का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली कि टीबी के लिए जो कार्यक्रम चल रहा है वो आपके माध्यम से हम जनता तक पहुंचा सकें। शुभकामनाएं तो आपको भी कि आपको पहले ब्रॉन्ज और अब सिल्वर का जो ताज है वो आपके सर बंधा है। हाँ, धन्यवाद। ये उपलब्धता है इस जनपद की। चूंकि इस कार्यक्रम का मैं मुखिया हूँ, तो इसलिए ताज आप अगर कह रहे हैं तो मेरे सिर ही बनना है। अन्यथा जितने भी हमारे उच्च अधिकारी हैं, खास विशेष तौर से जिलाधिकारी, सीडीओ साहब और सीएमओ साहब, इनकी गाइडेंस में हम काम करते हैं, जिसकी वजह से कार्यक्रम में उपलब्धता होती है। और विशेष तौर पे मुजफ्फरनगर को गत 2 वर्ष में लास्ट ईयर ब्रॉन्ज अवार्ड और इस वर्ष सिल्वर अवार्ड से नवाजा गया है, कार्यक्रम की उपलब्धताओं का मूल्यांकन करने के बाद। और ये राष्ट्रीय स्तर अवार्ड है और मुझे बड़ा खुशी है इस चीज की कि हमारा जनपद इस चीज में आगे है, अग्रणी है। तो स्टेज होती है, किस स्टेज के लिए या किस विशेष योगदान के लिए इस उपहार को दिया गया है? तो ये उपहार जो दिया गया है, कौन-सी वो उपलब्धि थी और क्या कुछ उसमें मेन बात कही गई है? हाँ, देखिए बिल्कुल सही। इसमें क्या होता है कि 2015 एक बेसलाइन डेटा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड किया गया कि यहाँ पर नए इन्फेक्शियस केसेस टीबी के कितने रहे हैं। उस डाटा से अब अगर कम हो रहे हैं नए केसेस, तो वो ही उपलब्धता का मूल्यांकन है, जिसको आईसीएमआर चेन्नई के द्वारा निष्पक्ष रूप से किया जाता है। एक सर्वे चलता है, उनकी पूरे प्रोग्राम की कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, जिससे वो ये निर्धारित करते हैं कि कितना फॉल आ गया 2015 के बेस डाटा से। तो 2015 का जो बेस डाटा हमारा रहा टीबी नए इंसिडेंस का, वो 20% से ज़्यादा गिरता है तो ब्रॉन्ज अवार्ड मिलता है। तो लास्ट ईयर हमारा ये 20% से ज़्यादा था, तो ब्रॉन्ज अवार्ड जनपद मुजफ्फरनगर को मिला। इस वर्ष 2023 में जब ये सर्वे किया गया और उसके अंदर 40% से ज़्यादा का फॉल नज़र आया, तो सिल्वर अवार्ड दिया गया। और ये सिल्वर अवार्ड माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एवं हमारे विभाग के स्वास्थ्य मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी द्वारा गले में पहनाकर किया गया। और साथ ही मुझे विशेष निर्देश दिए गए शुभकामनाओं के साथ कि और अच्छा करें और अपनी उपलब्धताओं को और बढ़ाएं और जल्द ही अपने जिले को टीबी से मुक्त करें। मिशन 2025 टारगेट क्या है सर? मिशन 2025 माननीय मोदी जी ने दुनिया से कमिटमेंट किया कि हम हिंदुस्तान से टीबी को मुक्त करेंगे। टीबी मुक्त हिंदुस्तान होगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। तो मेरी चाहत पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर आप चाहें तो मैं अपने जनपद मुजफ्फरनगर को चाहता हूं कि हिंदुस्तान में पहला जिला बने जो टीबी फ्री हो। और उसके लिए मैं और मेरी टीम, मेरे साथ तकरीबन पूरे जनपद के अंदर 50 के करीब मेरे साथी कर्मचारी हैं, जो हर समय टीबी के मरीजों का उपचार करते हैं, उनका इलाज करते हैं, उनकी जांच कराते हैं, उनको जो सरकार के द्वारा 500 रुपये महीना उनके अकाउंट में दिया जाता है, वो पहुंचाते हैं। साथ ही कुछ मरीजों को ऐसा होता है, हमको अलग-अलग जगह भेजने की आवश्यकता पड़ जाती है, जैसे मेरठ मेडिकल कॉलेज हम भेजते हैं, वहाँ भेजने का भी इंतजाम इसको देखते हैं। तो ये शुभकामनाएँ तो मेरी तरफ से भी अपनी टीम को है और मैं चाहूँगा सभी की तरफ से हो कि मुजफ्फरनगर की जो एनटीपी कार्यक्रम है, एनटीपी की जो टीम है, इनको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ इस उपलब्धता के लिए।
सर बात तो होती है, लेकिन आंकड़ों की अगर हम बात करें तो वो परसेंटेज जो है या ये कहें कि न्यूमेरिकल जो आंकड़ा है, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जो डाउन हुआ है, टीबी के मरीजों को आप यहाँ से शत प्रतिशत ठीक करके उसको भेजने उसके घर भेजने का काम आपने किया है। देखिए 2 चीज़ें इस एक सवाल में आपके 2 सवाल हैं। पहली चीज़ तो ये है कि कितने मरीज इलाज पर चल रहे हैं और कितने ठीक हो गए। तो वो तो स्थिति होती है कि हमें 90% मरीजों को अथक प्रयास करना है कि 90% मरीज हमारे सेंसिटिव टीबी के ठीक हो जाएँ। तो वो आंकड़ा जैसे आज की तारीख में अगर हम देखें तो 8,000 कुछ मरीज नोटिफ़ाइड हैं और 7700 कुछ हमारे ठीक हो चुके हैं। तो ये 90% के आसपास हमारा क्योंकि दवाइयाँ इतनी बढ़िया हैं कि 6 महीने का इलाज लेते हैं, उसमें वो ठीक हो जाते हैं। जो बाकी रह जाते हैं, कुछ देर से आए, बीमारी बहुत ज़्यादा भयानक रूप ले चुकी थी, तो वो कुछ उनके मतलब दिक्कतें बढ़ जाती हैं, जो यहाँ मैनेज नहीं हो सकती, तो कुछ लोग अपना इलाज छोड़ देते हैं बीच में, ये सोच के कि वो 6 महीने की जगह 3 महीने में बिल्कुल ठीक हो गए। तो हर तरह की पिक्चर एक मिक्स्ड होती है, लेकिन 90% मरीज हमारे ये निश्चित है कि टीबी की बीमारी पता चलने के बाद इलाज पर आएँगे तो ये ठीक हो जाते हैं। जी। अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, उसकी जानकारी लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों को नहीं पता है खाँसी आ रही है, बलगम बन रहा है, लगातार खाँसी आ रही है, शायद नॉर्मली मौसम का परिवर्तन है या अलग कोई भी सोच, खुद अपनी सोच से आदमी समझ जाता है कि मुझे बीमारी नहीं है और ये तो हो ही नहीं सकती। तो ये अवेयरनेस फैलाने के लिए क्या कुछ कार्यक्रम किए जाते रहे अब तक? हाँ, बिल्कुल हम आईसी करते हैं, इन्फॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन जिसमें हमारे जो पेरिफेरी पर स्टाफ होते हैं वो स्कूलों में प्रधान जी के साथ, गाँव में, मरीजों के साथ बैठकें करते हैं और उनको बताते हैं कि टीबी के क्या लक्षण हैं। उसका मतलब ये नहीं कि वो लक्षण टीबी के हो गए। अगर ये लक्षण हैं तो आप टीबी की जाँच कराओ, अगर टीबी निकल आती है तो हम आपका इलाज करेंगे। ये चलता है, रैलियाँ निकलती हैं, कैंप्स होते हैं, प्रिंटिंग मटेरियल बैनर्स लगते हैं और अभी इस समय एक्टिव केस फाइंडिंग हमारे जनपद में चल रहा है जो 10 दिन चलता है। उसमें हमारी टीमें घर-घर जाकर यही सवाल पूछती हैं कि किसी को 2 हफ्ते इससे ज़्यादा की खाँसी तो नहीं है, किसी को 2 हफ्ते इससे ज़्यादा का बुखार तो नहीं है, किसी को ऐसा तो नहीं पिछले 6 महीने में बलगम में खून आया हो, किसी को ऐसा तो नहीं है कि उसकी भूख कम हो रही हो और वज़न कम होता जा रहा हो बिना किसी कारण। और एक मुख्य लक्षण ये भी होता है कि रात में पसीने आते हैं बिना मौसम के बदलाव के। तो ऐसे मरीजों में संभावना होती है कि उनको टीबी हो सकती है। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि खाँसी हो रही है तो कोई बीड़ी पी रहा है तो वो सोचता है कि जी शायद बीड़ी पी रहा हूँ इससे खाँसी हो रही है, लेकिन वास्तव में हो सकता है उसको टीबी ना हो। तो अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा की खाँसी है तो आप बिल्कुल हमारे किसी भी सरकारी अस्पताल में आएँ और वहाँ अपनी जाँच कराएँ। और अभी तो एक बहुत बढ़िया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सिस्टम शुरू किया गया है। जैसे मैं आपको बताऊँ 30 हमारी वो लैब हैं जिसमें हम मरीजों की जाँच करते हैं बलगम के नमूनों की। तो 33 लाख की पॉपुलेशन पर 30 लैब यानी कि 1 लाख के तकरीबन 1 लैब बैठती है। सरकार ने सोच आगे चलाई। इस समय केंद्र सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं। तो उनके अंदर हमने ये सुविधाएँ दी कि मरीज इन खाली 30 लैब पर ना आए, वहाँ पहुँच जाए जो आयुष्मान भारत एचडब्ल्यूसी सेंटर है, जहाँ हमारे सीएचओ होते हैं, वो उनके बलगम का नमूना वहीं ले लेंगे, उनकी आईडी वहीं बन जाएगी कंप्यूटर पे और उन बलगम के नमूनों को अपने यहाँ से लैब पर भेज देंगे। तो आप ये समझिए 245 ये सीएचओ हो गए और 32 हमारी लैब हो गई। 275 जगह हो गई जहाँ मरीज की जाँच हो रही है एक तरीके से। तो अब वह कहाँ 1 लाख था और कहाँ 10,000 के करीब या 12,000 पर एक तरीके से एक लैब हो गई। मरीज का मूवमेंट नहीं हुआ और मरीज की जैसे ही वहीं से उपचार शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें सोशल स्टिग्मा को रोकना बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये कहता हूँ कि किसी की जानकारी में भी जब मैंने लक्षण बताए, चाहे कोई भी हो, उसको एक बार आप सरकारी अस्पताल पहुँचा दें, फिर हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अगर वो टीबी आती है तो उसको बिल्कुल ठीक करें। निश्चय पोषण योजना जो है आपकी, उसमें किस तरह से सहयोग राशि दी जा रही है? देखिए, निश्चय पोषण योजना भी ये केंद्र सरकार की माननीय मोदी जी के द्वारा शुरू की गई है। इसके अंदर जो भी हर टीबी का मरीज है, चाहे वो प्राइवेट में इलाज ले रहा हो या सरकारी के अंदर, उसके अकाउंट में ₹500 महीना पूरे इलाज के दौरान जाते हैं। और जब से ये स्कीम शुरू हुई है, मुझे हर्ष हो रहा है आपके साथ शेयर करते हुए, हर्ष इस चीज़ का कि हम वितरित कर पाए। अदरवाइज़ किसी को टीबी होना हर्ष नहीं है और ये टीबी होने का भी पैसा नहीं मिलता है, जिससे वो अपना पोषण इम्प्रूव कर सके। तकरीबन 7 करोड़ रुपया जनपद मुजफ्फरनगर के द्वारा टीबी के मरीजों को डायरेक्ट उनके अकाउंट में
ट्रांसफर किया जा चुका है, जिसको डीबीटी के माध्यम से हम कहते हैं। तो ये पोषण सामग्री को क्रय करने के लिए अपना खाना पीना जो खाता है, साथ में इस 500 रुपए से न्यूट्रिटिव डाइट ले, जिसमें वो प्रोटीन ले सकता है, अंडे खाने वाला अंडे ले सकता है, सोयाबीन ले सकता है, मक्खन ले सकता है, मूंगफली ले सकता है, उड़द की दाल ले सकता है। जो भी चीजें न्यूट्रिटिव होती है उनको क्रय करे और उस मरीज को खिलाए। ये निश्चय पोषण योजना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। आपका दीपक जी बहुत-बहुत बस जी बहुत-बहुत धन्यवाद है और अभी तक का बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएँ आपके सभी सुनने वाले श्रोताओं और देखने वाले दर्शकों के लिए। आपके माध्यम से मैं एक चीज़ ज़रूर चाहूँगा कि आज आप मेरी आवाज़ को उन तक पहुँचा रहे हैं, तो एक चीज़ और करें। मैं अपना मोबाइल नंबर आपके इस सेशन में बोल रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति, ये तो सरकार की स्कीम हुई। एक चीज़ ये होती है कि किसी के मन में भी किसी के लिए कुछ करने का होता, तो सरकार की एक स्कीम चल रही है मरीज को गोद लेना। तो कोई भी व्यक्ति अपने स्तर से अगर टीबी के मरीज को गोद लेना चाहता है और गोद लेने में कुछ नहीं है, सिर्फ एक पोषण पोटली तकरीबन 500-600 रुपए महीना की उस मरीज को घर तक पहुंचानी है कि सरकार दे रही है और ये सामाजिक जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं। सिर्फ मेरे मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भेजें कि वो निक्षय मित्र बनना चाहता है। हम उसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे करेंगे, वो स्वयं वो पोषण पोटली उस मरीज तक पहुंचाएंगे। तो मेरा मोबाइल नंबर है 8899588999। मैं रिपीट कर रहा हूं दीपक जी, 8899588999। इस नंबर पर सिर्फ अपना नाम और नंबर आ ही जाएगा। ये मेरे को व्हाट्सएप कर दें कि मैं निक्षय मित्र बनना चाहता हूं, मेरा ये नाम है। हमारी टीम उनसे संपर्क कर कंप्यूटर में रजिस्ट्रेशन करेगी और जो इस तरह के निक्षय मित्र मिलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट निकलता है उनके ईमेल पर कि आप निक्षय मित्र मिले, आपको बहुत बहुत आभार। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर लोकेश चंद गुप्ता और उन्होंने बता दिया है आपको कि लक्षण क्या हैं, उन्होंने बता दिया है आपको कि समाधान क्या है और ये भी बता दिया है कि सहयोग आपका अब हो कैसे सकता है। अपने सहयोगी कुमार आशीष के साथ दीपक वत्स, मुजफ्फरनगर।